हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल एम ट्यूटोरियल क्लासेस में। जी हाँ, आज गर्मी भयंकर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है और इसे गर्मी से बचने का एकमात्र उपाय है ढेर सारा पानी पिया जाए और पानी से युक्त जितने भी फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स है, उपया उसका उपयोग किया जाए। जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, इस सबका भरपूर उपयोग किया जाए। इसके अलावा घर में भी आप खुद से बना के पानी में दो चार बूंद जो है नींबू का डाल के, कुछ नमक और एक चम्मच चीनी को डाल के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कम पूरा करने के लिए उसका पूरा सॉल्यूशन लीजिए। और इसके कारण से अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हो किसी कारणवश से, तो आपका बॉडी जो है, मसल जो है वो क्रैम्प्स करेगा और आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो हमेशा अपने आप को फिट और तरोताजा रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का सेवन जरूर कीजिए और खूब ढेर सारा मात्रा में पानी पीजिए और हमेशा हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और इस वीडियो को देखते रहिए। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th के बच्चों के लिए डाटा हैंडलिंग के बारे में बताएंगे। जी हाँ, डाटा हैंडलिंग में क्या पढ़ने को मौका मिलेगा। आज मौका मिलेगा अर्थमेटिक मीन के बारे में जानने का, मोड के बारे में जानने का मौका मिलेगा, मीडियन के बारे में जानने का मौका मिलेगा और रेंज के बारे में मौका मिलेगा जानने का। तो 7th क्लास के बच्चों पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए। जी हाँ, और वीडियो को देखते देखते लाइक कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। शुरुआत करते हैं सॉरी शुरुआत करते हैं इस प्रकार के सवाल जो अर्थमेटिक मीन से, मोड से और मीडियन और रेंज से पूछा जाता है। परंतु समझते हैं कि आखिर मीन क्या है, मोड क्या है, रेंज क्या है। इसको पहले समझते हैं और उससे भी पहले जानते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। कहां से मीन आया, मोड आया और मीडियन आया। बहुत सारे मैथमेटिशियन इस पर काम किया। किसी एक मैथमेटिशियन का नाम नहीं लिया जा सकता है जिसने इन सभी चीजों को डिस्कवर किया है, इन्वेंशन किया है। बहुत सारे पुराने में जाएंगे तो 1635 में सबसे पहली बार मीन का चर्चा हुआ। और इसके बाद जो है मीन के चर्चा में है 1755 में भी एक हमारे साइंटिस्ट थे थॉमस सिम्पसन जिसने इसको लाया मीन के बारे में। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट थे जिसने मीन के बारे में, मोड के बारे में और मीडियन के बारे में पूरी तरह से जानकारी थी। इंग्लिश साइंटिस्ट था स्टैटिस्टिकल सार जिसने 1822 में फ्रांसिस गैल्टन के नाम से जाना जाता है, जो मीडियन का जानकारी दिया। उसके बाद कार्ल पार्सन है, पार्सन जो है 1895 में मोड के बारे में जानकारी दिया। तो मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इस चारों का आज इंट्रोडक्शन देंगे कि है क्या। आइए सबसे पहले समझते हैं मीन के बारे में। क्लास 7th में चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 है, 3.2 है, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आज जो इस वीडियो में देखने को मिलेगा वो है हमारा मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो मीन समझते हैं, मीन है क्या। मीन का मतलब आमतौर पर यूं समझ लीजिए कि बीच का चीज होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी ग्रुप का एक लेते हैं और जिसमें संख्या का नंबर हो, या किसी क्लास में हाइट का हो, किसी क्लास में आपका वेट के बारे में दिया हो, या किसी क्लास में अपने घर से, स्कूल से घर तक जो डिस्टेंस है उसका, सबों का एवरेज अगर आप निकालना चाहते हो तो हम एवरेज को कैसे निकालते हैं। सभी नंबर्स को आपस जोड़ देते हैं, सम कर देते हैं और जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा मीन हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। यानी कि मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जहां पर एक ग्रुप ऑफ डाटा हम लेते हैं और इसको सम करते हैं, जोड़ते हैं और उसको नंबर से, यानी कि टोटल नंबर से ही डिवाइड कर देते हैं। यानी कि हम मीन को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये जो हमारा डाटा है ऑब्जर्वेशन, ये जो हमारा डाटा है और डिवाइडेड बाई, यानी कि सम, यानी कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन रहा उसको हम नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से भी जोड़ देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने हैं ऑब्जर्वेशन हैं उसको टोटल को जोड़ देंगे और जो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है उसको जोड़ देंगे। मान लेते एक सवाल हम लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मीन हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, हम टीचर्स का है। मान लेते हैं कि एक स्कूल में जो 10 टीचर है,
उसका एज के बारे में बता दे। मान लिया ऐसे 10 टीचर है जिसका उम्र दिया हुआ है और उसका मीन वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए वो टीचर का एज दिया है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सबको हम अगर जोड़ देते हैं इस नंबर को 32 और इसको मीन वैल्यू निकालना है, तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40, और इसको नंबर ऑफ टीचर्स कितना है, 10 है, और हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। यही हमारा मीन वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा मीन वैल्यू होगा। और इस प्रकार के मीन वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो सारे नंबर्स को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाता है दैट इज द 350 आता है, 350 आता है। और इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा क्या होगा, 35। ये 35 क्या होगा, ईयर्स होगा। क्या होगा, ईयर्स होगा। ठीक है, यानी कि 10 टीचर का एज है जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, उस 10 टीचर के एज को यहाँ पर लिया गया है एक ग्रुप ऑफ डाटा के रूप में, और उसका मीन वैल्यू निकालने के लिए यानी कि सभी के एज को जोड़ दिया गया है और टोटल जो नंबर है 10, वो 10 से डिवाइड किया गया। तो क्या निकल गया, मीन निकल गया। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि मीन क्या मतलब हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन। अब आगे आते हैं हम, जो अगला है वो हम समझते हैं कि मीन के बाद जो हमारे पास है एक वर्ड आता है रेंज। रेंज जो है आमतौर पर किस में बताया जाता है, रेंज जो है आप देखते होंगे कि अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो कोई बॉलर का स्पीड जो है 145 किलोमीटर है, जिसका पूछता है कि फास्टेस्ट बॉल है उस ओवर का, उस स्पेल का या पूरे डेज का, तो फास्टेस्ट उस बॉलर ए ने फेंका है कितना, 145 किलोमीटर पर आवर फेंका है। और इसका स्लोएस्ट जो है, अगर स्लोएस्ट पूछा गया तो 117 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये जो हमने वैल्यू बताया है, दिस इज द रेंज है। क्या रेंज है, तो रेंज है उसका 117 टू 145। ये हमारा स्लोएस्ट है जो बॉलर ने डिलीवर किया 117 किलोमीटर पर आवर से, और ये फास्टेस्ट है 145 किलोमीटर पर आवर से उसने बॉल को डिलीवर किया। तो हम रेंज के बारे में बताएंगे। तो मिनिमम यानी कि सबसे जो मिनिमम स्पीड था बॉलर का वो 117 किलोमीटर पर आवर, और सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड था बॉलर का वो 145 किलोमीटर पर आवर। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और इसी रेंज के बारे में हम बताते हैं। कोई भी चीज में आप देखोगे, किसी भी एक अलग तरीके से आप ऐसे समझो कि आपके किसी क्लास में किसी स्टूडेंट्स का हाइट हो सकता है 6 फुट 5 इंच, और वो 6 फुट 5 इंच जो है हमारा एक रेंज होता है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट्स होगा। और सबसे जो छोटा हो सकता है वो हो सकता है 5 फीट का हो। तो रेंज क्या है, आपके स्कूल के आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स का जो हाइट है वो 5 फीट से लेकर 6.5 इंच तक का वो रेंज में सभी स्टूडेंट्स आते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज हम लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को रेंज कहते हैं। रेंज क्या कहते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बिल्कुल आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा रेंज किसे कहते हैं। रेंज हम और भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे किसी घर में फादर्स के एज और सबसे यंगेस्ट जो सन हो या डॉटर हो उसका एज। फादर्स के एज मान लीजिए 40 ईयर्स का एज है, और सबसे यंगेस्ट जो मान लीजिए कोई डॉटर या सन है उसके एज 6 ईयर्स है सपोज कीजिए। तो रेंज क्या हो गया, 6 और 40 दोनों के बीच का जो एज का गैप है वो कितना हो गया, 34 है, और वो हमारा रेंज हो जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम, डिफरेंस बिटवीन द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट, डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिमम एंड बिटवीन द मिनिमम, यानी कि सबसे पीक एंड बॉटम पर जो होता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज के बारे में बताया जाता है, इसी हमारा रेंज है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट
एंड द लोएस्ट है ऑब्जर्वेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो मीन समझ लिया, रेंज समझ लिया। मीन क्या है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड रेंज है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसको हम कहते हैं रेंज कहते हैं। अब अगला हम आते हैं, अपने मीन के बारे में बताया और रेंज के बारे में बताया, दो चीज बाकी रह गया है, मोड और मीडियन के बारे में आते हैं। तो आइए जानते हैं पहले मोड के बारे में, जानते हैं कि क्या होता है मोड, क्या होता है। मोड के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं मोड क्या होता है। हम एक डाटा लिखते हैं और वो आपके एक्सरसाइज 3.2 से ही एक डाटा है, एक सवाल है जिसमें पूछता है कि द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द टेस्ट हुआ था और 15 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स टेस्ट का नंबर दिया है। क्या दिया है, 15 स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स टेस्ट था उसका नंबर दिया गया है, और वो नंबर है, दैट इज अ नंबर है 19 है, 25 है, 23 है, 20 है, 9 है, 15 है, 10 है, 5 है, 16 है, 25 है, 20, 24 and 12 and 20, 12 and 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 23 29 29 के बाद यहाँ पर एक नंबर है 20। तो ये हमारा जो नंबर है वो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स का है, और जो नंबर मिला है वो आउट ऑफ 25 मिला है। जी हाँ, ऐसा मत घबराना ना कि काफी कम नंबर है, ये जो नंबर मिला है सभी स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 25 में से मिला है। कई स्टूडेंट्स को 25 में से 25 मिला है, 20 मिला है, 24, यानी कि गुड इन मैथमेटिक्स, सो डोंट वरी। तो ये नंबर है जो उस क्लास में 15 स्टूडेंट्स का है, जो एक टेस्ट में जो 25 नंबर का टेस्ट था उसमें ये नंबर मिला है 25 स्टूडेंट्स का। अब इसमें पूछता है, हमसे सवाल पूछता है कि फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, और यहीं पर हम समझते हैं मोड। मोड हम कैसे निकालते हैं, अब देखना है कि इस नंबर को जब आप ध्यान से गौर से देखोगे, इस गौर से सभी नंबर को आप देखोगे 19 25 23 20 और 9 इस प्रकार के हैं, तो इस डाटा में आपको दिखाई देगा कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, दैट इज द हाईएस्ट नंबर, इस डाटा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस डाटा में आपको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट नंबर जो है हमारा वो क्या है, जो सबसे ज्यादा क्या आया, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा आया है। तो आप काउंट करोगे तो 25 यहां भी है, यहां भी है, यानी कितना बार आया, 2 बार आया। 23 एक बार है, कहीं नहीं है। 20 देखो यहां पर एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। तो 20 कितना है, 3 बार है, और ज्यादा है क्या, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो 20 कितना है, 4 है, और 25 2 है। बाकी जो नंबर है वो हमारा 23 हो या 15 हो, 10 हो या 5 हो, 16 हो, वो 1 से 2 बार आया है। ये नंबर जो है वो, ये नंबर यानी कि सभी नंबरों में से 20 एक ऐसा नंबर है जो 4 स्टूडेंट्स को मिला है। 20 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा मोस्ट अकर हो, सबसे ज्यादा ये नंबर रिपीट हो रहा है इस ऑब्जर्वेशंस में, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा बार हो रहा है। बाकी अगर 25 तो 2 स्टूडेंट्स का है 25, और बाकी जो नंबर्स है वो रिपीटेशंस में एक बार आ रहा है, और कोई भी नंबर से रिपीटेशंस में 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं आ रहा है। परंतु 20 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट किया है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आता है इस 15 स्टूडेंट्स में, वो नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, दैट इज द 4। इसका मतलब क्या है कि दिस इज कॉल्ड मोड, दिस इज कॉल्ड मोड, यानी कि मोड इज द हाईएस्ट अकरिंग, सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा टाइम्स किसी ग्रुप में कोई नंबर रिपीट करता है लगातार, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स द मोस्ट ऑफन, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो ज्यादा बार प्राय
रिपीट करता है मोस्ट ऑफन, दैट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड। क्या कहलाता है मोड के बारे में? सुनते सुनते याद कर लीजिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो रिपीट किया ज्यादातर समय, अकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज कॉल्ड द मोड। तो ये हमारा क्या होता है? मोड हो गया। तो मोड क्या हो गया? आंसर 20 हो गया। नंबर 4 है, सबसे ज्यादा बार आया, तो हमारा मोड का आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा 20। 3.2 का पहला सवाल का, 3.2 का पहला सवाल का ये आंसर भी मिल जाएगा। क्या आंसर मिलेगा? 20, मोड मिल जाएगा 20। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सवाल, पूछता है इसमें मीडियन भी पूछता है। क्या पूछता है? मीडियन पूछता है। मीडियन निकालने के लिए इस नंबर जो दिया हुआ 15 स्टूडेंट्स का जो नंबर दिया गया है, उसको आइदर या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा ले। किस में सजाना है? असेंडिंग ऑर्डर्स में, या हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में उसको सजा लेते हैं। और नंबर सजाने के बाद हमें जो नंबर्स आएगा वो हम निकालते हैं कि क्या है हमारा नंबर, वो देखते हैं। आइदर जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो हमारा जो नंबर्स है, जो हम इसको सजाते हैं, दैट इज द मिडिल वैल्यू जिसको कहते हैं। देन दिस अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर। तो हमारा सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं 9 है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये 5 भी किसी का नंबर आया है, वेरी बैड। और जो हमारा 10 है हमारा नंबर आया है, दैट इज द 15 आया हमारा नंबर है। 19 हमारा पास नंबर आया है। 19 के बाद 15 के बाद हमारे पास 16 नंबर है। 16 के बाद हमारे पास 19 नंबर है। 19 के बाद हमारे पास जो नंबर है वो 20 है। 20 के बाद आता है हमारा 23 आता है। 23 के बाद हमारे पास नंबर आता है 24। और 20 जो है हमारे पास कई बार है। 20 जो है हमारे पास कई बार, 4 बार रिपीट हो रहा है 20। और उसके बाद जो हमारा नंबर है वो 23 है, 24 है और 25 जो है हमारा रिपीट हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक नंबर और है जो कहीं हमारा ज्यादा है। तो 5 है, 23 है, 9 5 5 लिखा, 15 लिखा, 16 20 24, और वो एक नंबर है हमारा 12 भी है। वो नंबर हमारे पास 12 भी है। तो इस प्रकार के हमारा जो नंबर है हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर से 7 नंबर, 4 3 7, और इधर से 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, ये 7 नंबर ये। और बीच का जो टर्म है वो हमारा आता है 20। क्या आता है? 20। यानी कि जो मिडिल टर्म है दैट इज नोन एज द मीडियन ऑफ दैट ग्रुप। वो जो मिडिल टर्म है दैट इज नोन एज ए मीडियन ऑफ दैट ग्रुप। जो मिडिल टर्म जो हम निकालते हैं, जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डाटा आपके पास मिले और उसका जो सबसे बीच का हिस्सा हो, वो हमारा अगर मिडिल टर्म हमारा क्या मिले, वो जो भी नंबर हो वो हमारा मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में 3.2 का जो पहला सवाल है उसमें मीडियन का आंसर भी आपको, मीडियन जो है वो 20 है, मोड भी 20 है और मीडियन भी 20 है। तो मीडियन के क्या डिफरेंस हो गया? मीडियन का डिफरेंस है द मिडिल वैल्यू। तो you arrange the data either in ascending order or descending order, and the median gives the middle observation. median हमें क्या देता है? middle observations। अब आप कभी ये सवाल आ सकता है कि जो मिडिल ऑब्जर्वेशन ये हमारा 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, दिस इज द ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर ये स्टूडेंट्स नंबर 20 हो जाता, सपोज कीजिए नंबर्स 20 हो जाता, अगर ये कहीं पर भी 1 से लेकर अगर 20 के बीच में ऑब्जर्वेशन है, तो मिडिल टर्म तो हमें 10 भी मिलेगा और 11 भी मिलेगा। ये दोनों मिल सकता है। यहाँ के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, और ये 12 13 14 15 16 17 18 19, जो मिडिल टर्म है ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर इधर रहेंगे, 9 नंबर्स इधर रहेंगे।
9 नंबर 12 से 20 तक, 1 से लेकर 9 तक, तब इस दोनों नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है। तो मीडियन का आपको फॉर्मूला अगर लिखना है तो वो है यानी कि सम ऑफ द टोटल नंबर यानी n/2। अगर ये जो है जो नंबर जो है मिलेगा, मान लीजिए जो डाटा है, डाटा अगर वो इन ऑड में हो तो ऑड नंबर में डाटा जैसे 15 स्टूडेंट्स है, और अगर डाटा आपको इवन नंबर में है तो क्या करना है, n+1 n और n+1 को जोड़ देना। क्या करना है, n जोड़ना है और n+n को, यानी कि जो बीच का जो टर्म है, बीच का जो टर्म है, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो लिखा है, यानी कि जो बीच का जो टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, n/2, यानी कि 7th जो 15वां टर्म है, बीच का जो टर्म होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 15 को 2 से डिवाइड किए तो 7.5 होता है। 7.5 करने यानी कि 7 इधर, 7 बीच का जो टर्म है, वो मिडिल टर्म को हम क्या कहेंगे, हम मीडियन कहेंगे। लेकिन अगर ऑड नंबर में टर्म हो तो, सॉरी इवन नंबर में टर्म हो तो क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों नंबर को जोड़ देंगे और वो 2 से डिवाइड करें। सपोज कीजिए अगर इस नंबर में एक नंबर और हम कहीं पर जोड़ दें, सपोज कीजिए 23 एक और नंबर में आ गया, ये हमारा 16 नंबर हो गया, 16। तो 1 2 3 4 7 इधर हो गया, 7 इधर हो गया, यहां से भी इस दोनों को हम जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, 20 + 20/2 कर देंगे, 20 + 20/2, और वो हमारा मीडियन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्लास 7 के जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर है उसमें 4 चीजें के बारे में बात की। वो हमारा मीन था, मीडियन था, मोड था और रेंज था। इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगले वीडियो में आप क्लास 7 के जो बाकी एक्सरसाइज है वो 3.1 के और 3.2 के और जो भी एक्सरसाइज में सवाल है उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।